भारत में एक से बढ़कर एक रियलिटी शो बनते हैं। अमूमन इन सब का फोकस सिंगिंग, एडवेंचर, कॉमेडी और डांस जैसे एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट पर होता है। मगर आजकल एक ऐसा शो लोगों को पसंद आ रहा है जो बेस्ड है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर। इस शो का नाम है शार्क टैंक इंडिया। सोनी टीवी पर दिखाए जाने वाले रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का चारों तरफ बोलबाला है। इस शो में 7 बड़े बिजनेस पर्सन बतौर जज आते हैं। इस शो में लोग अपने यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ आते हैं जो सबके सामने अपने आइडिया शेयर करते हैं। शो के जज यानी कि शार्क उन लोगों से बिजनेस से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं और संतुष्ट होने पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर करते हैं। यह रियलिटी शो भारत में पहली बार हो रहा है, लेकिन यह अब तक 40 से ज्यादा देशों में आयोजित हो चुका है। इस बार भारत में होने की वजह से शो और ज्यादा खास बन गया और इस शो की सबसे खास बात है इसमें शामिल होने वाले 7 शार्क यानी कि जजेस। दरअसल ये सभी जज अलग अलग बड़े बिजनेस से जुड़े हैं और ये सभी अपने क्षेत्र में धुरंधर हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया के सभी 7 जजेस की फैमिली और बिजनेस से जुड़े फैक्ट्स के बारे में कि ये शार्क कौन है और क्या काम करते हैं। नंबर 1, शार्क टैंक इंडिया में जजेस की लिस्ट में पहला नाम है अशनीर ग्रोवर का। अशनीर व्यापार की दुनिया में एक जाना माना चेहरा है। अशनीर ग्रोवर फिनटेक फर्म भारत पे के फाउंडर और एमडी हैं। उनका जन्म 14 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था और अशनीर ने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा एपीजे स्कूल दिल्ली से की। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। फिर कुछ समय के लिए फ्रांस में इंसा लियोन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जिसके बाद साल 2006 में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए पूरा किया। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और माँ एक टीचर है। अशनीर ने 2018 में अपनी कंपनी की स्थापना की और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। अशनीर ग्रोवर भारत के उभरते हुए बिजनेसमैन है। इसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अशनीर की कंपनी 7 लाख रुपए तक 3 से 12 महीने की अवधि के लिए बिजनेस लोन भी देती है। उनकी कुल संपत्ति लगभग $95 मिलियन है। नंबर 2, शार्क टैंक इंडिया शो के दूसरे जज है अनुपम मित्तल, जो बतौर जज आजकल चर्चा में बने हुए हैं। अनुपम पीपल ग्रुप के फाउंडर और सीईओ हैं और शादी.com के फाउंडर भी हैं और 25 वर्षों से पीपल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अनुपम मित्तल का जन्म 23 दिसंबर 1971 को गोपाल कृष्ण मित्तल और भगवती देवी मित्तल के घर हुआ था और आजकल ये मुंबई में रह रहे हैं। अनुपम मित्तल ने मॉडल आंचल कुमारी के साथ 4 जुलाई 2013 को राजस्थान में शादी की थी और दोनों के एक बेटी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शादी.com एक ऑनलाइन शादी की वेबसाइट है जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अनुपम की कंपनी ने मकान.com और मौज मोबाइल जैसे ऐप्स भी लॉन्च किए हैं। मकान.com एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है, जबकि मौज मोबाइल ऐप्स और अन्य सेवाओं के लिए एक मोबाइल कंटेंट प्लेटफॉर्म है। उनकी कुल संपत्ति लगभग $25 मिलियन है। नंबर 3 पर आते हैं अमन गुप्ता। अमन गुप्ता एक सक्सेसफुल और फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बोट के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बोट भारत में नंबर 1 हेडसेट उपकरण मॉडल में से एक है, जिसने 27% मार्केट हिस्सेदारी हासिल की है। अमन गुप्ता का जन्म देश की राजधानी नई दिल्ली में 4 मार्च 1982 को हुआ था और वे एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में अपना नाम बना रहे हैं। अमन ने ICAI से CA की पढ़ाई की है। यही नहीं, इसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि भारत के सबसे महंगे स्कूल से, अमन ने फाइनेंस एंड स्ट्रेटेजी से MBA भी पूरा किया है। अमन गुप्ता शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी प्रिया डागरी है। बोट कंपनी को वर्ष 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने एकजुट होकर लॉन्च किया था और देखते ही देखते इनकी कंपनी ने अपनी क्वालिटी से लोगों का दिल जीत लिया था। अमन गुप्ता की कुल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति $95 मिलियन है। नंबर 4 पर है विनीता सिंह। विनीता सिंह युवा, जिंदादिल और तेज तरार हैं। विनीता सिंह एक TEDx मेंबर और IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद की पूर्व छात्रा हैं। वो सुगर कॉस्मेटिक्स की CEO और को-फाउंडर हैं, जो आजकल भारत का सबसे तेजी से बढ़ता ब्यूटी ब्रांड है। IIM अहमदाबाद से पढ़ाई के बाद उनका प्लेसमेंट हुआ और उन्हें 1 करोड़ रुपए का पैकेज के साथ जॉब ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद विनीता ने अपने दोस्त कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर जुलाई 2015 में अपनी कॉस्मेटिक कंपनी सुगर की शुरुआत की, जो बहुत जल्द ही भारत की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में से एक बन गई। इसे कॉस्मेटिक बिजनेस में प्रमुख भारतीय ब्रांडों में से एक माना जाता है, जो अधिक स्थापित विदेशी नामों के साथ कंपटीशन करता है। कौशिक मुखर्जी भी IIM से ही पास आउट हैं और विनीता के जीवन साथी भी हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब $8 मिलियन है। नंबर 5 पर है नमिता थापर।
नमिता थापर एक मशहूर बिजनेस वुमन है और एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की सीईओ के रूप में काम कर रही है। नमिता इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड की संस्थापक और सीईओ के पद पर भी कार्यरत है। नमिता थापर का जन्म 21 मार्च 1997 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई पुणे से ही पूरी हुई। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री भी नमिता थापर ने पुणे यूनिवर्सिटी से हासिल की। नमिता ने इसके बाद ICAI से चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री प्राप्त की। इतनी पढ़ाई करने के बाद नमिता ने साल 2001 में ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना से अपनी MBA की डिग्री हासिल की। उनकी कुल संपत्ति 600 करोड़ है। नंबर 6, गजल। गजल अलग इस शो की सबसे लोकप्रिय शार्क में से एक है। गजल एक फेमस इंडियन बिजनेस वुमन है और वो मामा अर्थ ब्यूटी ब्रांड की फाउंडर और चीफ इनोवेशन ऑफिसर है। गजल का जन्म 2 सितंबर 1988 को गुड़गांव, हरियाणा, भारत में हुआ था। उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 2016 में अपने पति वरुण अलग के साथ की थी। उनकी कंपनी का दावा है वो प्राकृतिक रूप से बालों की देखभाल, शरीर की देखभाल, त्वचा की देखभाल और शिशु देखभाल के उत्पाद बनाते हैं। मामा अर्थ युवाओं की खास पसंद है। उनके अपने स्टार्टअप को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को और सिकोया कैपिटल इंडिया से फंडिंग मिली थी। गजल की कुल संपत्ति $20 मिलियन है। नंबर 7 पर आते हैं पीयूष बंसल। पीयूष बंसल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के फाउंडर और सीईओ हैं, जो भारत में आईवेयर के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल है। पीयूष का जन्म 26 अप्रैल 1985 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। पीयूष के पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ अलग करे। और आज की तारीख में लेंसकार्ट देश के 70 शहरों में इनका स्टोर है। आजकल वो शार्क टैंक इंडिया में जज के रूप में चर्चा में है। उनकी कुल संपत्ति करीब $80 मिलियन है। शार्क टैंक इंडिया का मुख्य उद्देश्य काफी सरल और स्पष्ट है। यह शो उनके लिए है जो लोग अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। उन्हें उनके बिजनेस मॉडल के अनुसार फंडिंग करना, ताकि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सके। तो ये थी शार्क टैंक इंडिया के सभी 7 जजेस जिन्होंने सबको अपना दीवाना बनाया हुआ है। वैसे आपके सबसे फेवरेट शार्क कौन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।